जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। विक्रांत एक यंग बॉय, कॉलेज का एक यंग बॉय जो कई सारे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में भी जा चुका था। विक्रांत अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और एक छोटी सी उम्र से ही उसने अपनी बॉडी बिल्डिंग को स्टार्ट कर दिया था और बचपन से ही वो अपने फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहता था। कॉलेज में भी सबसे बेस्ट बॉडी उसी, सबसे अच्छी बॉडी उसी की थी और जिम वगैरह भी वो प्रॉपर जाता था। तो अपने डाइट को, अपने एक्सरसाइज को और जिम को लेके वो बिल्कुल भी केयरलेस नहीं था, एकदम परफेक्ट। विक्रांत पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था एमबीए एक बहुत ही बड़े कॉलेज से वो एमबीए अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था विक्रांत। और साथ में ही उसने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे ही 2 बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जो स्टेट लेवल के थे उनमें विक्रांत को फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। विक्रांत में भरपूर मात्रा में ताकत, उसकी पर्सनालिटी, सब कुछ नंबर 1 था। विक्रांत एमबीए 2 साल का कर रहा था। विक्रांत का एमबीए जब पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए 2 साल का था और उसका 1 साल कंप्लीट हो गया था, दूसरा साल भी उसका कंप्लीट होने ही वाला था। इसी में ही विक्रांत ने एक और स्टेट लेवल पे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा था जो कि बहुत बड़े लेवल पे था। मतलब स्टेट लेवल पे ही था बट बहुत बड़े लेवल पे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा था। पूरे स्टेट के अलग अलग कोने कोने से इसमें बॉडी बिल्डर्स आ रहे थे, जो कि बॉडी बिल्डर्स इसमें आ रहे थे। इसके लिए विक्रांत को अपने बॉडी से रिलेटेड, बॉडी पे और अपने हर चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान और देने की ज़रूरत थी, बिकॉज विक्रांत चाहता था कि वो इसमें भी फर्स्ट आए ताकि वो आगे और बड़े बड़े लेवल्स पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। नेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड में, ऐसे वो मतलब कई सारे लेवल्स में चाहता था कि वो अपने कंपटीशन कर सके। इसलिए विक्रांत हमेशा जब भी कोई कंपटीशन होता था तो अपनी वो प्रैक्टिसेस को, एक्सरसाइज, जिम, डाइट को थोड़ा बढ़ा देता था। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देता था और काफ़ी सारे पोजेस भी होते हैं जो सीखने होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो भी बॉडी बिल्डर्स हैं मतलब वो सब जानते ही होंगे इसको, मतलब मोस्टली हर कोई जानता है इस चीज़ को। काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता था और पूरा दिन का विक्रांत का कॉलेज होता था, साथ में अब इंटर्नशिप भी स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए विक्रांत को काफ़ी ज़्यादा फोकस अपने इंटर्नशिप के साथ, मतलब वो तो बाद में खैर होना था बट कंपटीशन पहले होना था, बट अब तैयारी उसकी भी करनी थी। तो विक्रांत सुबह कोशिश करता था कि जल्दी जल्दी में ही अपना सब कुछ करके कॉलेज जा सके। मतलब जो सुबह का उसको टाइम ऐसा ना हो कि वो किसी चीज़ को लेके करे जल्दी हो रही, जब जल्दी जल्दी या इस चीज़ को छोड़ दो, नहीं। वो अपने जिम और डाइट को लेके बिल्कुल भी केयरलेस और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता था। जो उसका इंटर्नशिप विक्रांत की कुछ महीनों बाद होनी थी, वो कॉलेज से विक्रांत को पहले ही प्रोवाइड कर दी गई। विक्रांत बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ अपनी एजुकेशन, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए उसको पहले ही ले लिया। तब कई सारी कंपनीज होती हैं जो स्टूडेंट्स को कॉलेज से ही दे देती कि हाँ, ये हमारे कंपनी में इसको भेज देना। अब उसको जॉब क्या कहते हैं, कॉलेज से ही प्रोवाइड कर दी जाती है और वो एग्री हो गया। वो अपने जॉब को भी कंटिन्यू करना चाहता था कि जो भी, तब उसका वैसे तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ जॉब कर लेता था या कोई ऑनलाइन जॉब वगैरह जिसमें उसका क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी भी आ जाए और अपनी कॉलेज की भी फ़ीस हो जाए सब कुछ, और उसके फादर भी सपोर्ट करते थे उसको, बड़ा थोड़ा बहुत कर लेता था। बट अब उसको नीड थी, तब वो चाहता था कि अब मैं एक बड़े लेवल पे अब थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हुए मैं पार्ट टाइम को छोड़ के फुल टाइम में अपना इंटरेस्ट डालूँ।
साथ में ही उसको पढ़ाई भी देखनी है, अपना कंपटीशन भी देखना है और अपनी जॉब भी देखनी थी। ऐसे ही कुछ टाइम विक्रांत का जो ऑफिस था उसको 3 मंथ्स के लिए बहुत दूर भेज, मतलब उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो 2 घंटे के आसपास मतलब ट्रैवल था उसका बाई व्हीकल, उसकी खुद की ही पर्सनल बाइक से उसका 2 घंटे का ट्रैवल था। बट वो चाहता था वहाँ पे जॉब करना कि अगर वो 3 महीने की इंटर्नशिप वहाँ कर लेता है तो वो खुद का भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, चाहे वो एक छोटे स्केल पे ही होगा, बट वो खुद का कुछ स्टार्ट कर लेगा। उसको काफ़ी आइडिया हो जाएगा जिस कंपनी में उसको इंटर्नशिप मिल रही थी 3 मंथ्स के लिए, करके मैं 3 महीने तो कैसे भी करके मतलब करना ही करना है। और पैकेज भी काफ़ी अच्छा दे रहे थे 3 महीने के लिए, काफ़ी अच्छा मतलब उसको पैकेज मिल रहा था। उसने पहली बात करी थी कि मैं सिर्फ अभी 3 महीने के लिए करूँगा, बिकॉज उसको अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना था। तो इतना भी तब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं था, या फिर उसके फादर भी कि जो उसको काफ़ी लाखों में पैसा उसको दे सकते हैं। और उसका एक होप थी, एक एम था कि वो उसके खुद के कई सारे जिम हो। अब वो बॉडी बिल्डिंग के लिए तब अपनी जॉब भी स्टार्ट कर देता है कि उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे, या फिर वो कुछ पैसों को इन्वेस्ट करके कुछ लोन ले लेगा और वो अपना काम शुरू कर सकता है। और साथ में कंपटीशन से भी उसके पास कुछ अच्छी अमाउंट आ जाएगी अगर वो फर्स्ट आ जाता है इस चीज़ को लेके। और अपने जिम के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ये सर्टिफिकेट्स और सब कुछ। ये सब कुछ विक्रांत ने अपने माइंड में सोचा और अपने मेहनत को इम्प्रूव करते, अपने मेहनत की तरफ उसने पूरा ध्यान दिया। अब उसका जो ऑफिस था वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता था, और कई बार होता था कि ऑफिस का कोई टाइम था। वैसे तो 5 बजे तक का टाइम होता है, बट कई बार कई सारे क्लाइंट्स या कुछ हो जाता तो ऑफिस के लिए देर हो जाती थी। ऐसे ही 2 महीने आराम से बीत गए। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भी अभी काफ़ी टाइम बाकी, तब कुछ टाइम बाकी था। मतलब शुरुआत से 5 महीने बाकी थे, अभी 3 महीने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन को था। वो अपने फिज़िक्स, अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ, डाइट पे बहुत ध्यान दे रहा था, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी देख रहा था, और अपने बिजनेस का मतलब जॉब को भी वो अच्छे से हैंडल कर ले रहा था। बट उसमें वो काफ़ी थक जाता था। 2 महीने हो चुके थे, तीसरा महीना स्टार्ट था, और विक्रांत ने अपनी पूरी सैलरी को सेव कर लिया था। और भी जो आने जाने का, पेट्रोल का, बाकी जो खर्चा उस सब को लेके उसने एक अच्छा अमाउंट सेव कर रहा था। वो उसको घर में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना था अभी फ़िलहाल में। तीसरा महीना था और विक्रांत सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, और रात में ही कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है। जो मीटिंग रात में होनी थी, 8 बजे से स्टार्ट होनी थी मीटिंग। अब मीटिंग में विक्रांत को मतलब विक्रांत सोच रहा था कि आज मीटिंग 8 बजे से स्टार्ट हो गई, मतलब 5 से लेके 8 तक उसको ऑफिस में ही रुकना पड़ेगा मीटिंग के लिए। उसने सोचा कि जो भी मैंने पीपीटी और मतलब उसकी जो भी फाइल्स वगैरह वो अच्छे से स्टडी कर ले और अपना बेस्ट दे सके, क्योंकि अगर ये उसकी मतलब ये प्रोजेक्ट उसका अगर क्लियर हो जाता तो उसको काफ़ी अच्छा इंसेंटिव भी मिल सकता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था इस चीज़ को लेके, और वो 5 से 8 तक सब कुछ अपना प्रिपेयर कर लेता, फुल अच्छे से रीड कर लेता, चीज़ें एकदम कैच कर लेता अच्छे से। इंटरनेशनल क्लास के साथ मीटिंग 8 बजे से शुरू होती है, और ये मीटिंग काफ़ी लंबी चल जाती है। जो मीटिंग 10 तक की थी वो बज जाते हैं 1। अब डिनर वगैरह 1 बज चुके थे, और इन लोगों को तब जो भी मीटिंग के लिए लोग थे इनका डिनर भी ऑफिस में ही प्रोवाइड करवा दिया गया था। हाँ, जो है 8 बजे के अंदर इन लोगों को डिनर भी करवा दिया गया था, क्योंकि 1 बजे तक तब ये था कि 10-11 तक मीटिंग चलेगी तो इन लोगों को डिनर प्रोवाइड करवा दिया जाए। बट अब मीटिंग में हो गए और देर, रात के 1 बज चुके थे। विक्रांत क्या कहते हैं अपना सामान लेके अब अपने ऑफिस से बाहर आ जाता है और अपनी बाइक के पास जाता है पार्किंग में। इतने में ही विक्रांत का ऑफिस में काम करने वाले कलीग बोलता है, विक्रांत यार मेरे को तुम ड्रॉप कर दोगे घर तक, मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं गाड़ी नहीं लेके आया, और इस टाइम पे कोई कुछ मिलेगा भी नहीं, ऑटो वगैरह कैब बहुत टाइम लगा दिया आने में, और यहाँ पे आसपास कोई है भी नहीं अभी। तो बोलता है कि आ जाओ कोई नहीं। फिर वो बताता है कि मेरा घर ना थोड़ा सा उल्टा हैगा। बोलता है कि कोई नहीं, तो मैं तुमको ड्रॉप कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। विक्रांत ड्रॉप करता है अपने ऑफिस, मतलब ऑफिस का फ्रेंड था उसका, ऑफिस का कलीग था उसको उसके घर ड्रॉप करता है, और पहले मैप पे देखता है कि उसका घर के लिए अगर वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए
क्योंकि वो टर्न होना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वहीं से कोई शॉर्टकट हो या कोई रास्ता हो, क्योंकि फिर उसको यू टर्न लेके आना पड़ता और यू टर्न का भी काफ़ी लंबा था। अब ऐसे ही होता है कि विक्रांत देखता है तो उसको एक रोड, कोई यू टर्न वगैरह नहीं देखता है, तो मतलब कुछ भी कोई वहाँ से कोई रास्ता नहीं था उसके घर के लिए। वो कहता है यू टर्न ही लेना पड़ेगा। अब वो आगे जाके यू टर्न, जैसे ही यू टर्न लेके थोड़ा सा आगे आता है, विक्रांत को थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही थी अब, बिकॉज जिम वगैरह सब कुछ विक्रांत काफ़ी ज़्यादा उसके लिए हैक्ट्रिक हो गया ये सब आज। वो थोड़ी नींद आ रही है, बट विक्रांत अपनी बाइक को एक जगह रोकता है और पानी से अपने फेस को वॉश करता है और फिर चल देता है फिर से तब अपने घर के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करता है। थोड़ी दूर पे थोड़ी दूर तब कुछ डिस्टेंस उसने कवर करता है और उसको एक लेडी मिलती है बीच, मतलब बस स्टैंड था, वो मतलब बस स्टैंड था, बस स्टैंड थोड़ा सा आगे जाके एक लेडी मिलती है जिसने एकदम रेड कलर की, मतलब वो एकदम सब कुछ लाल लाल एकदम रेड कलर की साड़ी पहनी होती है, बहुत सुंदर सी होती है वो। उसके बाल वगैरह बहुत लंबे लंबे होते हैं और वो एकदम जैसे किसी पार्टी में जाके आई हो, ऐसी मतलब किसी पार्टी के लिए तैयार हुई हो, ऐसे तैयार हो रखी थी। विक्रांत को लिफ्ट के लिए हाथ दिखाती है। विक्रांत अपनी बाइक को उस पर रोक देता है और उससे बोलती कि क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे दोगे। विक्रांत बोलता है आपको जाना किधर है। वो पहले सब क्लियर करता है चीज़ों को, तब पूछता है कि आपको जाना किधर है, मैं इधर जा रहा हूँ और अगर उल्टा हुआ तो मैं आपको नहीं लिफ्ट दे सकता। फिर विक्रांत वो बोलती है कि मुझे यहाँ जाना है। विक्रांत कई बार मन में आता है कि यार एक लेडी है और मैं बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ। फिर सोचता है यार क्या पता सच में अगर कोई मतलब इनको नहीं मिल रहा हो या हकीकत झूठ मतलब नहीं बोल रही हो। फिर बोलता है कि चलो कोई नहीं, बैठा लेता हूँ इनको और चलता हूँ उनके, तो बैठा लेता हूँ। बोलते कि ठीक है बैठ जाओ। विक्रांत जा रहा होता है मतलब बैठा लेता है और जाता है। जो लेडी होती है वो बोलती है कि विक्रांत आप हेलमेट उतार दीजिए। फिर बोलता है क्यों, क्योंकि एक्चुअली मेरे ना सर में मतलब बहुत ज़्यादा ना पेन हो रहा है, तो अगर मैं हेलमेट मुझे दे दोगे आप तो इसके जो हेलमेट में थोड़ी सी गर्मी लगती है सर में, मतलब वार्म हो जाता है, तो क्या पता मेरा सर थोड़ा ठीक हो जाए, मेरा बहुत दर्द कर रहा है। विक्रांत कहता है चलो ठीक है एक हेलमेट की बात है, ले लो आप लगा लो। जैसे विक्रांत उसको हेलमेट दे देता है और वो फिर से स्टार्ट करता है, तो लेडी धीरे 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 विक्रांत के सर पे अपना हाथ रखती है। बोलता है कि आप मेरे सर पे हाथ रख रही हैं, क्योंकि कुछ नहीं तुम्हारे बाल बहुत सॉफ्ट हैं, ये बहुत अच्छे बाल हैं। विक्रांत कहता है, पहले बोलता है थैंक यू, बट कहता चलो अब ठीक है, क्या मेरे सर से हाथ हटा लीजिए और मुझे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ मैं और हम गिर सकते हैं ये। फिर बोलती है ठीक है, और अचानक उसके बाद वो हटा लेती है और विक्रांत के नेक गर्दन पे वो अपना नाखून पूरा अंदर तक एकदम घुसा देती है नेक पे, और विक्रांत को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। वो नॉर्मली अपने बाइक से तब चल रहा होता है। इतने में कुछ ही दूर चलते विक्रांत पूछता है ये आप इतनी रात में आई क्यों थी यहाँ पे। वो बोलती है कि मैं एक पार्टी में आई थी और वो पार्टी मेरे से मिस हो गई, मैं उसमें जा नहीं पाई। तो बोलता तो अब इतनी रात में यहाँ तक कर क्या रही थी, तब आप कोई कैब ऑटो बुक कर लेती। विक्रांत फिर बोलती कि नहीं हो रहा था, मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं था और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई कोई कैब ऑटो बुक वगैरह। उसके बाद थोड़ी ही देर में विक्रांत को उसका सर थोड़ा भारी भारी सा लगता है। वो सोचता है यार क्या पता हवा लग रही है, एकदम ठंडा मौसम होता है तो यार हवा लग रही है क्या पता इसलिए हो। तो वो बोलता है कि आपका सर ठीक है। वो बोलती कि हाँ मेरा सर एकदम परफेक्ट है। क्या कि आप मुझे हेलमेट दे दो, क्योंकि मैं बिना हेलमेट की आदत नहीं है मुझको चलाने की बाइक अपनी। तो हेलमेट पहन लेता है फिर से और जाता है। 2 घंटे का ट्रैवल करके विक्रांत का घर आ जाता है, बट वो लेडी अभी बाइक से नहीं उतरती। बोलती कि देखिए मेरा तो घर आ गया है और अब मुझे नहीं लगता कि आप मेरे घर के आसपास किसी सोसाइटी में रहती हैं या मेरी बिल्डिंग में रहती हैं। फिर विक्रांत बोलता है कि वो जैसे लेडी ही उतरती है, जैसे वो उतरती है कि हाँ मैं यहाँ पे तो नहीं रहती, मेरा घर आगे हैगा और यहाँ तक के लिए छोड़ने के लिए थैंक यू, बाकी मैं अब देख लूँगी। बोलते कि आप शेक हैंड तो कर ही सकते हैं मेरे से, थैंक यू सो मच, आप मुझे यहाँ तक ड्रॉप करते हैं। वो शेक हैंड करती है। इतने में विक्रांत एकदम शेक हैंड करती है और दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है इसी में। मतलब विक्रांत उसकी आंखों में देखता है और
आँखों में देख के और विक्रांत सब कुछ भूल जाता है एकदम से। उसको कुछ नहीं तब याद नहीं रहता है कि हाँ कि मैं इसको जानता हूँ या नहीं, मतलब मैं इसको नहीं जानता हूँ। बहुत बातें करने लगते हैं वो दोनों। वो बोलता है कि अब आप कहाँ जाएंगे इतनी रात में, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वो बोलती है मैं यही तो चाहती थी कि आप अपने घर मुझे लेके चलें। विक्रांत लेके चलता है और जैसे ही बेल बजाता है उसकी मॉम खोलती है, बेटा इतना देर क्या। उसकी मम्मी तुरंत बोलती है कि इतना देर कैसे हो गई, तो मुझे कौन क्या कहते सिर्फ मैसेज कर दिया, कॉल तो करके बताना चाहिए था। वो बोलती है अरे मम्मी मीटिंग ना लंबी चल गई थी इसलिए लेट हो गया, और मैंने ना खाना वगैरह सब खा रखा, आपको मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊँगा, और आप भी सो जाइए, मैं भी सोने जा रहा हूँ। और वो चले जाते हैं अपने रूम में, और वो लेडी भी उसी के साथ उसके ही रूम में चली जाती है। बट उस लेडी को विक्रांत की मॉम ने नहीं देखा, और ना विक्रांत ने बताया कि हाँ मेरे साथ ये आई हैं हमारे घर पे, और वो विक्रांत के साथ विक्रांत के ही रूम में चली गई। अब जब विक्रांत के रूम में जाती है, अब वो सिर्फ विक्रांत को ही दिख रही थी, सिर्फ वो विक्रांत को दिख रही थी। जैसे विक्रांत अपने रूम में जाता है फ्रेश वगैरह होके, और अपने जैसे सोने के लिए लेटता है, तभी वो उसके सामने आता, वो आती है कि मैं कहाँ सो। विक्रांत बोलता है आप भी इसी मेरे बेड पे सो जाओ, और रात में ही उन दोनों के बीच में सब कुछ होता हैगा। दोनों काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और वो फिर अब उसके एकदम विक्रांत के एकदम क्लोज आ जाते हैं, वो दोनों एकदम क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग में विक्रांत कोई जिम नहीं, कोई डाइट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, कोई योगा वगैरह कुछ नहीं। सुबह देर तक 11 बज जाते विक्रांत सो ही रहा होता है। विक्रांत की मम्मी कई बार गेट खटखटाती है, बट विक्रांत गेट को खोलता ही नहीं है। तब ये फर्स्ट टाइम विक्रांत के साथ हो रहा था। वो सोचते हैं कि क्या पता कल रात में देर से आया है और बहुत ज़्यादा थक गया हो, इसलिए फिर सोचे क्या पता तबीयत ख़राब हो। फिर वो कई बार मतलब गेट खोलती हैं और बोलती है कि विक्रांत, और जैसे ही वो विक्रांत के रूम में जाते हैं, मतलब विक्रांत उठ के गेट खोलता है कि हाँ, फिर बोलती हैं ये क्या, मतलब तू अभी तक सो रहा है, तू अभी तक सो रहा है, तू तो बहुत जल्दी उठ जाता था। विक्रांत बोलता है कि हाँ नींद नहीं खुली, और मेरा ना सर बहुत भारी भारी लग रहा है, और मम्मी प्लीज़ मुझे ना एक कॉफ़ी पिला दो स्ट्रॉन्ग एकदम, और उसमें चीनी ज़्यादा डालना। फिर करके बोलती क्या चीनी, क्योंकि चीनी तो तुम्हें हाथ तो चीनी वगैरह तो कभी नहीं पीता है, उसके बाद तो चीनी कह रहा है कि हाँ मेरा मन अगर डाल देना। जैसे विक्रांत ये बोल के पीछे टर्न होता है अपने बेड के तरफ जाता है, विक्रांत की मम्मी बोलती हैं विक्रांत ये क्या तेरे पीठ पे बैक पे ये नाखून के निशान कैसे हैं, तू कहाँ था रात में, तेरा किसी से झगड़ा हुआ, क्या हुआ। वो बोलता है कि मम्मी रात में क्या कहते हैं ऑफिस पे ना काफ़ी मच्छर आ गए थे, तो उन्हीं से तो खुजली कर रहा था मैं, खुजली करते करते निशान आ गए होंगे, और प्लीज़ आप मुझे ना एक कॉफ़ी दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा हेक्ट्रिक हो रहा है। मतलब ऐसे ही 3-4 दिन चलता हैगा। मतलब वो विक्रांत कहीं नहीं जाता है, ऑफिस नहीं जाता, ऑफिस में कोई मतलब ऑफिस के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करता हैगा, जिम नहीं जाता है, अपने कोई भी फिज़िक्स पे ध्यान नहीं देता है, तब कोई भी एक्सरसाइज डाइट कुछ पे भी ध्यान नहीं देता है। वो जितना उसका अमाउंट था खाने का उससे डबल ट्रिपल वो खा रहा होता है। उसकी मम्मी बहुत हैरान होती है, उसके पापा थे वो भी बहुत हैरान हो जाते हैं, और विक्रांत की बहन थी वो तो और भी ज़्यादा शौक थी। मतलब जो कहती थी कि ये मेरे को ज्ञान देता था हेल्थ को लेके, मतलब तू इतना क्या कहते हैं जिम एक्सरसाइज का, इसको देख देख के तो मैंने जिम शुरू किया, और ये आज खुद ऐसे कर रहा है। मतलब हुआ कि वो भी एक रात में, मतलब जब ये ऑफिस जाने से पहले उस दिन से ये जिम वगैरह सब जाके आया, और ये अब कैसे 4-5 और तब ऐसे करते तो 4-5 दिन बीत गए। अब इसी बीच में विक्रांत का जो बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ होती जा रही थी। मतलब उसके जो मसल्स वगैरह थे, चेस्ट था, वो एकदम लटक रहा था, मतलब एकदम ढीले हो चुके थे। विक्रांत की मम्मी एकदम शॉक हो रही थी, देख के बहुत परेशान हो रही थी। वो कह रही कि इसको कोई बीमारी हो गई है या क्या हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जब ये अगर इसका 1 ग्राम वेट अगर ज़्यादा हो जाता तो ये एकदम परेशान हो जाता था, मतलब ऊपर नीचे कुछ होता था तो बहुत परेशान हो जाता था। ये ऐसे कैसे कर सकता है अपनी बॉडी को लेके, इतना कैसे। उसके एकदम चेहरे के डार्क सर्कल्स आ रहे थे, उसका कलर एकदम डाउन होते जा रहा था।
विक्रांत की मम्मी बहुत परेशान इस चीज़ को लेके। एक दिन वो विक्रांत की मम्मी जाती हैं और एक मेडिकल पे, मतलब विक्रांत को लेके जाती है मेडिकल पे कि आप बता दीजिए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, जब क्या होता है। वो कहते हैं कि चेकअप करना पड़ेगा, चेकअप वगैरह सब होता है तो सब कुछ नॉर्मल आता है। सिर्फ बॉडी ये आता है कि विक्रांत की बॉडी में क्या कहते हैं प्रोटीन, मिनरल्स, कार्ब्स, इन सब की बहुत कमी और डेफिशिएंसी आ गई, नील एकदम ख़त्म है इनकी बॉडी से। और ब्लड भी बहुत कम मात्रा में है, मतलब जो एक मेल में अमाउंट होना चाहिए उससे काफ़ी अच्छा अमाउंट विक्रांत की बॉडी में था, बट अब बिल्कुल भी खून नहीं है। समथिंग 2-3 पॉइंट ऐसे करके कुछ इनके खून है। और वो एकदम हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये एकदम ऐसे परेशान होके और विक्रांत को कहती तू बेटा घर जा, मैं भी आऊँगी थोड़ी देर बाद। फिर बोलता है ठीक है मम्मी मैं जा रहा हूँ। विक्रांत अपनी बाइक को भी नहीं चला सकता था, इतनी उसके लिए ताकत नहीं थी। और विक्रांत कुछ बताता भी नहीं कि उसके साथ उस रात में क्या हुआ, उसके घर पे कोई आया था या क्या, कुछ नहीं। अब वो लेडी उसी के घर पे रहती थी बट किसी को दिखती नहीं थी, विक्रांत के साथ ही रहती थी। अब और विक्रांत के साथ वो और हर रात, कई दिन हो गए, हर रात वो विक्रांत के साथ दिन में रात में काफ़ी दोनों क्लोज आते थे एक दूसरे के। अब विक्रांत की मम्मी ऐसी परेशान होकर मंदिर जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मेरा बेटा ऐसे कैसे हो गया और मेरे बेटे को ठीक कर दो। इतने में ही जो मंदिर के एक बहुत बड़े पंडित होते हैं, मतलब मंदिर के पंडित होते हैं, वो बोलते हैं कि आपने क्या, मतलब क्या हुआ आपके बेटे को, बताती हैं सब कुछ कि ऐसे ऐसे बात है, इतने दिन में उसकी बॉडी ऐसे, मतलब सब कुछ बताती है, A to Z उनको सब बताती है। फिर बोलते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे बेटे के ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रकोप हैगा जो उसकी बॉडी से उसका सब कुछ छीन रही है। अब वो बोलते हैं कि मैं आपको एक बाबा के पास लेके चलता हूँ, एक बाबा के पास जो तंत्र विद्या जानते हैं और वो बता सकते हैं, वो और क्लियर आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ पंडित हूँ एक नॉर्मल सा। वो लेके जाते हैं, वो बताते हैं बाबा कि आपके बेटे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, वो बताते हैं। जब उनको सारी कहानी बताते हैं तो बाबा बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारे क्या कहते हैं तुम्हारे घर का एड्रेस और बेटे का नाम वगैरह सब कुछ पूछते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे बेटे के ऊपर एक शाकनी है। उसकी माँ बोलती है शाकनी कौन, क्योंकि जैसे डाकनी होती है वैसी एक शाकनी होती है। कहते ये है, और ये तुम क्या कहते हैं तुम्हारे बेटे के साथ हर रात में ये दोनों क्लोज आते हैं और रात दिन में क्लोज रहते हैं, और क्या कहते हैं तुम्हारे बेटे के अंदर से सारी ताकत वो अपने बॉडी में खींची हुई। और ये लोग ऐसा ही करते हैं, जिसको देखते हैं, जिस घर की तरफ देखते हैं, वो बर्बाद कर देते हैं। क्या कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उस घर को ख़त्म कर देते हैं, उसके पूरे वंश का नाश कर तब ख़त्म कर देते हैं एकदम से। ताकि भी तुम्हारे बेटे पे, तुम्हारे बेटे के बाद तुम पे, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारी बेटी पे, किसी पे भी, मतलब वो ऐसे तब कुछ भी कर देंगे, वो तब तुम्हारा सब कुछ ख़त्म कर देंगे। ये बहुत ख़तरनाक शक्तियाँ होती हैं। बाबा तुरंत कुछ वेदों जो भी मतलब उनकी बुक्स वगैरह हैं, वेद वगैरह, पुराण किताब, उन सब में से कुछ ना कुछ पढ़ते हैं और कुछ भभूति तैयार करके देते। कहते हैं कि 21 दिन तक रोज़ पानी में मिला के या उसके खाने में देके चुपचाप, उसको पता ना चले विक्रांत को बिल्कुल भी, चुपचाप उसको खाने में देते रहो और उसको खिलाना। अगर वो मना करता है कभी कभी तो नहीं, उसको ज़बरदस्ती देना पड़ेगा, उसको देना। और 21 दिन तक, उसके बाद 21 दिन तक देना। और 21वें दिन क्या कहते हैं मैं यहाँ पे सब कुछ कर दूँगा जो तुम्हारे मतलब बेटे को, तो उस जो शाकनी उसको मैं ख़त्म कर दूँगा या भगा दूँगा, जो भी है वो सब कर दूँगा। तुम्हारा बेटा 21 दिन तक एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, 22वें दिन तुम्हें अपने बेटे को यहाँ पे लेके आना होगा। एक पूजा होगी जिससे उसको रक्षा सूत्र दिया जाएगा, पहनाया जाएगा, जिससे वो शाकनी दोबारा आए ना उसके पास, या कोई और ना आए। 21 दिन तक दिया जाता है, सब कुछ होता हैगा और उस शाकनी को हटाया जाता है और फिर से विक्रांत को बुलाया जाता है, पूजा होती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, सब कुछ होता है। विक्रांत एकदम परफेक्ट हो जाता है, बट उसने इस कुछ दिन में अपने बॉडी में अपना सब कुछ खो दिया था। अपने क्या कहते हैं कंपटीशन में तो वो अपने आप को परफॉर्म ही नहीं कर पाया, बट वो जॉब भी उसके हाथ से चली गई थी। बिकॉज मीटिंग के बाद जो भी प्रेजेंटेशन दी थी उसने कुछ दिया नहीं, कोई
क्लाइंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी और साथ में ऑफिस में भी कुछ नहीं बताया कि हाँ भाई मैं आऊँगा नहीं आऊँगा क्या है, कुछ नहीं बताया और उसका इस बिहेवियर को लेके उसको वहाँ से मना कर देता, निकाल देते हैं। बट तो वो फिर से एक बार अपने आप को मजबूत करता है और अपनी फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करता है। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। नई कहानी नेक्स्ट और अगली कहानी के लिए वेट कीजिए नेक्स्ट संडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।